अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पर्दादार मुसलमान खातून बाजार में ख़रीदारी के लिए गई। एक ईसाई दुकानदार ने उसे बेपर्दा करने की कोशिश की और खातून को एक थप्पड़ रसीद किया। लोंडी ने बेबसी के आलम में पुकारा, मेरी मदद करो। फिर इस ईसाई ने इस औरत के चेहरे पर खींचकर एक दूसरा थप्पड़ रसीद किया, जिससे वो तमतला उठी। सब दुकानदार हंसने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे कि सैकड़ों मील दूर से मुइज़्ज़म तुम्हारी आवाज़ कैसे सुनेगा। एक मुसलमान ये मंजर देख रहा था। इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मैं इसकी आवाज़ को मुइज़्ज़म तक पहुंचाऊंगा। वो बगैर रुके दिन रात सफ़र करता हुआ मुइज़्ज़म तक पहुंच गया और उसे ये माजज़ा सुनाया। ये सुनना था कि खलीफा मुअज़्ज़म बिल्लाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। खलीफा मुअज़्ज़म ने इस आदमी से दरियाफ्त किया, अमूरिया किस हिम्मत में है। इस आदमी ने अमूरिया की सिमत इशारा करके बतलाया कि अमूरिया इस तरफ है। खलीफा मुअज़्ज़म बिल्लाह ने अपना रुख अमूरिया की सिमत मोड़ा और कहा, मैं तेरी आवाज़ पर हाजिर हूँ। मुअज़्ज़म तेरी पुकार का जवाब देने आ रहा है। मेरी बहन, मैं हाजिर हूँ। फिर खलीफा ने अमूरिया के लिए 12,000 घोड़े तैयार करवाए और एक लश्कर जरार लेकर अमूरिया पहुंचा। मुसलमानों की आमद से खौफजदा होकर रूमी किला बंद होकर बैठ गए, तो आपने इसका मुहासरा कर लिया। जब इस मुहासरे की मुद्दत तोइल पकड़ गई, तो इसने मुशीरों से मशवरा तलब किया और उन्होंने कहा, हमारे ख्याल के मुताबिक आप अमूरिया को अंगूर और अंजीर के पकड़ने के ज़माने में ही फतह कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फसल के पकने के लिए एक लंबा वक्त दरकार था। इसलिए खलीफा पर यह मशवरा बड़ा ग्रां गुजरा। खलीफा इसी रात अपने खास सिपाहियों के हमरा चुपके चुपके लश्कर के मुआयने के लिए निकले, ताकि मुजाहिदीन की बातें सुन सकें कि इस बारे में इनकी क्या राय है। खलीफा का गुज़र एक खैमे के पास से हुआ, जिसमें एक लोहार घोड़ों की नगलें तैयार कर रहा था। भट्टी गर्म थी, वो गरम गरम सुर्ख लोहे की नगल निकालता, तो उसके सामने एक गंजा और बदसूरत गुलाम बड़ी तेज़ी से हथौड़ा चलाता हुआ जाता। लोहार बड़ी महारत से नगल को उल्टा पुल्टा करता और उसे पानी से भरे बर्तन में डाल जाता। अचानक गुलाम ने बड़े जोर से हथौड़ा मारा और कहने लगा, ये मुअज्जम के सर पर। लोहार ने गुलाम से कहा, तुमने बड़ा बुरा कलमा कहा है, अपने औकात में रहो। तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं कि खलीफा के बारे में ऐसा कलमा कहो। गुलाम कहने लगा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हमारे खलीफा बिल्कुल अकल का कोड़ा हो गया है। इसके पास इतनी फौज है, तमाम तर कुव्वत और ताकत के बावजूद हमले में तखीर करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह की कसम, अगर खलीफा ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देता तो मैं ताकत होने के बावजूद हमले में तखीर करना किसी सूरत मुनासिब नहीं। अल्लाह की कसम, अगर खलीफा मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देता तो मैं कल का दिन अमूरिया शहर में गुजारता। लोहार और उसका गुलाम ये कलाम सुनकर खलीफा मुस्तम बिल्लाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर इसने चंद सिपाहियों को इस खेमे पर नजर रखने का हुक्म दिया और अपने खेमे की तरफ वापस हो गया। सुबह हुई तो इस सिपाहियों ने इस हथौड़े मारने वाले गुलाम को खलीफा मुस्तम बिल्लाह की खिदमत में हाजिर किया। खलीफा ने पूछा, रात जो बातें मैंने सुनी हैं, इन बातों को करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गुलाम ने जवाब दिया, आपने जो कुछ सुना है वो सच है। अगर आप जंग में मुझे कमांडर बना दें तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अमूरिया को मेरे हाथों में फतह करवा देगा।
खलीफा ने कहा, जाओ, मैंने फौज की कमान तुम्हें सौंप दी। चनाचा अल्लाह ताला ने अमूरिया को इस गुलामों के हाथों फतह करवा दिया। फिर मुअज्जम बिल्लाह ने शहर के अंदर दाखिल हुआ। इसने फौरन इस आदमी को तलाश किया जो इस औरत के मुतालिक इसके दरबार तक शिकायत और पैगाम ले गया था, और उससे फरमाया, जहाँ तूने इस औरत को देखा था वहाँ मुझे ले चलो। वो आदमी खलीफा को वहाँ ले गया और औरत को उसके घर से बुलाकर खलीफा की खिदमत में हाजिर कर दिया। इस वक्त खलीफा ने इस औरत से कहा, लड़की, बता, मुस्तम बिल्लाह तेरी मदद को पहुंचा है कि नहीं। इस लड़की ने इस बात में अपना सर हिला दिया, और अब तलाश इस हिसाई की हुई जिसने इस लड़की को थप्पड़ रसीद किया था, और इसको पकड़ कर लाया गया, और उस लड़की से कहा गया कि आज वक्त है, तुम इससे अपना बदला ले लो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।